प्रोपोजिशन सॉरी। इसमें बेसिकली क्या है, सी ये जो है ऊपर दिए हुए हैं ईपीएस जो है लेवर्ड वाले केस में जो हमने अभी कैलकुलेट भी किए थे 048 आया था, और जो अनलेवर्ड फर्म थी उसका 1, 3 एंड 5 आया था, राइट। तो वो दिए हुए हैं। अब हम शोकेस करेंगे कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है, चाहे वो कितना भी डेट यूज़ करे, कितना भी इक्विटी यूज़ करे, उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ फर्म सेम ही रहती है, ठीक है। तो वो हम कैसे शोकेस करेंगे कि बेसिकली सी देखो, एक बंदा है, उसने क्या किया कि जो लेवर्ड फर्म थी उसमें उसने 100 शेयर ख़रीद लिए, ठीक है। 100 शेयर ख़रीदे उसने, $20 पर शेयर पे 2000 का उसका खर्चा पड़ गया। 100 शेयर्स क्योंकि उसने लिया है तो उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, रिसेशन में तो कोई कमाई नहीं है, 4 को इंटू 100 कर दिया, 8 को इंटू 100 कर दिया, क्योंकि ये ईपीएस था तो उसको 100 शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब दूसरा केस है होममेड लेवरेज का। इसमें बेसिकली क्या है, बेसिक बात ये है कि अगर फर्म खुद लेवरेज नहीं लेगी, खुद डेट नहीं लेगी, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो खुद डेट ले लेंगे, एज इन वो खुद उधार उठा कर उसका फ़ायदा लेंगे। और सी वी नो कि लेवर्ड वाली फर्म में आपको कम इन्वेस्ट करो तब भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उसमें शेयर्स ऑलरेडी कम ही होते हैं, है ना, अभी हमने देखा वो। और जबकि जो अनलेवर्ड फर्म है, ऑल इक्विटी वाली फर्म है, उसमें यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन मोर नंबर ऑफ शेयर्स, तभी आप मैच कर पाओगे ना दोनों को, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जो अनलेवर्ड फर्म है उसके 200 शेयर्स लिए, ठीक है। लेवर्ड वाले के 100 लिए थे आपने, अनलेवर्ड वाले के 200 लिए। एंड 200 कैसे लिया आपने, आपने मार्केट से पैसा उधार पे उठा लिया, ठीक है। तो इतना किया आपने, आपने क्या किया, अब आप 200 शेयर्स ख़रीद रहे हो $20 पे, तो 4000 में आपने ख़रीदे, ठीक है। जो $2000 एक्स्ट्रा है वो आपने मार्केट से उधार उठा के पे किया, ठीक है। अब आपने कमाई कितनी की, जो भी ईपीएस था उसको 200 शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी कमाई आ गई, राइट। अब क्योंकि आपने मार्केट से उधार पे पैसा उठाया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो 2000 रुपये उठाए थे, उसका ब्याज चुकाओगे, तो जो 200 रुपये आप यहाँ पर चुका लोगे, राइट। वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो आपका बेसिकली जो नेट अर्निंग्स है हम देख रहे हैं कि सेम ही आई है अल्टीमेटली। इनिशियल कॉस्ट जो थी, आपने 200 शेयर्स लिए थे 20 रुपये पर शेयर पे, ठीक है। तो 4000 रुपये का आपने खर्चा किया था, बट 2000 तो आपने बोरोइंग से डाले थे, तो अल्टीमेटली ये वाला 2000 और ये वाला 2000 सेम ही रह रहा है, और जो आप अर्न कर रहे हो वो भी सेम ही रह रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट दे हैव शोन कि इस तरीके से जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो चाहे कोई सा भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, सेम ही रह रही है।